दो बिंदु आवेश जिनके मान +1 माइक्रोकुलाम तथा -0.25 माइक्रोकुलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे, मतलब कि वो संतुलित रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हम वो पॉइंट क्या है, दूसरे वाले से हम x दूरी पर मान रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना तीसरा आवेश दूसरे आवेश से बाहर की ओर, यानी इससे बाहर की ओर ये पॉइंट होगा, x दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आइए देख लेते हैं कि हम इसको बाहर मानने का क्या रीजन था। अगर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, अगर हम इसको अंदर मानेंगे तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी उधर की ओर होगा और माइनस के कारण अंदर की ओर होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक ही ओर है, तो यहाँ ये संतुलित नहीं रह पाएगा। जबकि अगर हम इसको, इस पॉइंट को इस रेखा के बाहर हम मानते हैं तो इसमें क्या होगा, प्लस वाले के कारण उधर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा, माइनस वाले के कारण इधर की ओर होगा, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पे संतुलन की स्थिति बनेगी और वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। तो यहाँ पर अंदर नहीं मान रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही साइड दिशा है और यहाँ संतुलन की स्थिति नहीं बन रही है, इसीलिए यहाँ बाहर की तरफ माना गया है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर E1 निकालेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ E2 निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, एक अगर कोई आवेश Q है उससे r दूरी पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए तो विद्युत क्षेत्र E बराबर ये फार्मूला होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो हम इसी सूत्र को यहाँ पर ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, +1 माइक्रोकुलाम के कारण चलिए इसका नाम हम कुछ दे रहे हैं, मान लीजिए P इसका नाम दे रहे हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो चलिए हम चूंकि यहाँ सूत्र लिखे हैं इसको हम मिटा दे रहे हैं। P1 बराबर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जब हम इक्वल करेंगे तो वो तो कट ही जाना है। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे, 1 माइक्रोकुलाम बटा में, अब अगर हम दूरी देखें तो देखिए इसको हम क्या है, यहाँ पर ये दूरी कितना है, 0.40 मीटर, तो यहाँ हम कितना लिख लेंगे, 0.40 मीटर का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, समीकरण नंबर 1। थोड़ा सा देखिए हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये जो है पूरी दूरी हमको लेना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर, ऐसे होगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसे होगा। माइनस 0.25 माइक्रोकुलाम के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या होगा, 9 × 10⁹ और यहाँ हो जाएगा 0.25 × 10⁻⁻6, और यहाँ पर यहाँ से दूरी x ही है, तो यहाँ हम केवल x लेंगे, इसका स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर कोई बल न लगे, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, संतुलन, कोई बल न लगे, अर्थात संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, कहते हैं E1 बराबर E2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 × 10⁻⁹ और यहाँ हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6, 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹, 0.25 × 10⁻⁻6 बटा x का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये भी कट जाएगा, यहाँ पर फाइनली क्या बच रहा है,
तो यहाँ पर देखते हैं हम 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर इस तरफ क्या बच रहा है 0.25 और यहाँ पर यक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पर हम जो बच रहा है यहीं पे हम वर्गमूल ले रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर तो निकालना है नहीं, हमें यक्स का मान चाहिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ऐसा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, एक का एक ही होगा, यहाँ 0.40 प्लस एक्स क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा 0.5 और यहाँ हो जाएगा x। अब हम इसी को हल कर देंगे तो यहाँ देखिए x एक का x, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.40 प्लस x का 0.5 में गुणा हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर, यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंक पर दशमलव और प्लस 0.5x। ठीक है, अब देखिए हम इसको इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा ये एक x है तो एक में से 0.5 जब घट जाएगा तो एक में से 0.5 हम घटाएंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, 0.5 x बराबर 0.200। अब चलिए इधर हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे x बराबर 0.200 बटा 0.5, 2 जीरो बढ़ा दे रहे हैं जिससे दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 200 बटा 500 जिसको कि 0 से 0 कट जाएगा, 2 बटा 5 बराबर 0.40 आएगा। ये हमारा आ चुका है, फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए अब हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः तीसरा आवेश दूसरे आवेश से बाहर की ओर, ये पूरा यही चीज जो हम माने रहते हैं यही पूरा यहाँ पर लाइन लिखेंगे, बस x की जगह क्या लिखेंगे 0.4 मीटर। ठीक है, तीसरा आवेश दूसरे आवेश से बाहर की ओर 0.4 मीटर दूरी पर रखा जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं स्टूडेंट समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। नीचे हाइप स्टार का बटन होगा, जब आप वो दबाते हैं तो ये वीडियो और लोगों को भी सजेस्ट होता है, तो जो भी छात्र नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके पास जब ये वीडियो जाएगा तो वो भी इससे लाभ उठा सकेंगे। तो एक छोटी सी एफर्ट आप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।